साले तुमको मौका चाहिए ना कहीं से समय से पहले हमारे पैर कब्र तक पहुंचाने का। बकचोदी मत कर, चल शांति से। देखो हम तुमको अभी भी बता रहे हैं, हमको ये मैडम कुछ ठीक नहीं लग रही है। साला हमारे बनारस में तो टीचर लोग हमें पिकनिक पर लेकर जाते हैं और ये तो हमें पिकनिक पर चुड़ैलों के कब्रिस्तान लेकर जा रही है बे। अभिप्रिया के कहने पर ध्रुव और प्रसाद निशाद्री के कब्रिस्तान में आ चुके थे। उनके कदम पड़ते ही ऐसा लग रहा था मानो ये पूरा कब्रिस्तान जाग उठा हो। बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई गुप्त अंधेरे के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहा हो। सुनसान से कब्रिस्तान में सिर्फ बादलों के गरजने और अभिप्रिया के पायल का शोर था जो माहौल को और खतरनाक बना रही थी। वैसे मैडम आपके भाई बंधु भी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ? नहीं वो क्या है, आप बातें भी ऐसी कर रही हैं जैसे इन मुर्दों के साथ ही खेली कूदी हैं और ये कब्रिस्तान ही आपका प्लेग्राउंड था बचपन में। बड़े ही फालतू इंसान हो तुम यार। पक्का ध्रुव, ये मदद करेगा तुम्हें सृष्टि तक पहुंचने में? आई नो टेढ़ा है मैम, पर क्या करे अब, मेरा ही है। एनीवेज, इस जगह पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान शापित है। मतलब? मैं सृष्टि को कॉलेज फर्स्ट ईयर से जानती थी। शी वॉज वेरी फेमस, पर हर बुरी चीज के लिए। क्या वॉटपैड का वो सस्ता वाला ट्रोप की तरह? क्या बोल रहे हो बे? अबे स्टोरी लाइन, अरे वही वाला, द बैड गर्ल हैड अ गुड सीक्रेट। हाँ, उसका कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटिक सीक्वेंस लग रहा है भाई। लड़कों ने अपने हिसाब से उसे ऐसे ऐसे नाम दिए जो मैं शायद बता भी नहीं सकती। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। उसके कमरे में किसी का भी आना जाना मना था। लोग कहते थे कि उसे सस्ते नशे और महंगे ड्रग्स की बुरी लत थी, पर असल में शी वॉज हाइडिंग समथिंग। ऐसे कौन से भूत प्रेत छुपा के बैठी थी मैडम जी रूम में? 17 लड़कियों की आत्माएं कैद थी उस कमरे में। मैडम, आप क्यों मजाक कर रही हैं? अरे मौरी भैया, ध्रुव भाई, हमारा दिल बाहर आ रहा है। स्पीड से तो इनमें कोई भी एक कब्र भी जीवित हो गई तो हम ही उसे रिप्लेस कर देंगे भाई। तुम दोनों को निशाद्री के बारे में कुछ भी पता है वैसे? तीनों चलते चलते कब्रिस्तान के काफी अंदर आ चुके थे। एक गोल घेरे में आने के बाद अभिप्रिया के कदम अपने आप रुक गए थे। ध्रुव और प्रसाद हैरान थे। उनकी आंखों के सामने कई कब्र थी जिन पर एक ही डेट लिखी हुई थी। वर्णिका, आर्या, नेहा, रूपाली, प्रीति, ये लोग कौन है मैम? वही जिसकी वजह से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये लड़कियां वजह हैं कि आज सृष्टि उस दुनिया में अटक कर रह गई है। आज से कई साल पहले की बात है। मैं और अभिप्रिया सेम कॉलेज में थे, आर्यन इंटरनेशनल। नो वन वांटेड टू टॉक टू हर एंड शी नेवर टॉक टू एनीवन। पर समहाउ एक दिन हमारी बात शुरू हुई क्योंकि मैंने उसके कमरे से आवाजें सुनी थी। सृष्टि, सृष्टि, दरवाजा खोलो। सृष्टि, for fuck's sake, open the goddamn door यार। What the hell is wrong with you? कब से तुझे बुला रही हूँ। तू फिर से ये अगरबत्तियाँ जला के सो गई थी क्या? Wait, you were crying? क्या हुआ है तुझे? सब ठीक है ना? Pri, I shouldn't have helped him. ये क्या कह रही है? किसकी बात कर रही है? ठीक से बोल ना। Priya, Virat sir, he is a monster. कुछ दिन पहले तो तुझे उन पर बहुत प्यार आ रहा था, अब? देख अभी प्रिया, मैं जो भी तुझे अब बताने या दिखाने वाली हूँ उसके बाद प्लीज डोंट लीव मी। एक तू ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। What nonsense! ऐसा क्या किया है तूने जो तू यहाँ रहकर भी ठीक नहीं कर सकती? You don't understand. चल मेरे साथ। सृष्टि उस रात मुझे यहीं लेकर आई थी। यहीं से उसने उस रात दरवाजे खोले थे। लेकिन उन्हें प्रेत नगरी के बारे में कैसे पता चला था? और ये विराज यहाँ क्या कर रहा था? विराज सर वॉज आवर प्रोफेसर बैक देन।
एंड ऑल्सो, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सृष्टि एक निशाद्री थी। दैट वॉज अ विच कल्ट बैक देन। अलग बात है ये विचेस सिर्फ अच्छे कामों के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, पर सृष्टि की माँ अनुष्का वो इस कल्ट की लीडर थी। और एक रिचुअल होता है, हर 17 साल में एक बार सारी लड़कियां अपनी शक्तियां एक करती हैं और फिर उनकी शक्तियों से ऐसे डायमेंशंस खोले जा सकते हैं जिनका किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। मुझे सृष्टि ने बताया था दैट शी एक्सीडेंटली किल्ड ऑल द गर्ल्स हियर इंक्लूडिंग हर सिस्टर, और उन विचेस की सारी शक्तियां और आत्माएं सब सृष्टि के साथ अटक कर रह गई। क्या यही वजह थी कि सृष्टि विराट से मिली थी ताकि इन सब चीजों से छुटकारा पा सके? यस, पर विराज ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक डील की सृष्टि से। कौन सी डील? वो चाहता था सृष्टि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक डायमेंशन का दरवाजा खोले जहां से वो अपनी मरी हुई बीवी को निकाल सके। सृष्टि रियली लाइक्ड हिम और बदले में उसने ये वादा किया था कि एक बार उसकी बीवी मिल जाए वो इन सारी ताकतों को सृष्टि से अलग कर देगा और उन आत्माओं को भी किसी और डायमेंशन में भेज देगा ताकि सृष्टि को तकलीफ ना हो। और हमारे प्यार में कंवारी कन्या ने नरक के द्वार खोल दिए होंगे और बुला लिया होगा पिशाच जी को। अभी प्रिया उस गोल घेरे में दोनों को बैठने का इशारा करती है और खुद भी उस गोल घेरे में बैठकर कहती है, मुझे एक मंत्र बताया था सृष्टि ने, ये कहकर कि अगर कभी उसे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं वहां से उसे निकाल लूं। शायद इसी दिन के लिए। जैसे ही अभी प्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किए वैसे ही ध्रुव और प्रसाद के सामने एक रोशनी आई। एक तेज रोशनी ने उन तीनों को अंदर खींच लिया, जिसके बाद उनका शरीर उसी कब्रिस्तान में ढेर हो गया। कौन है? कौन है यहाँ? गंगा मैया की कसम, आत्मा की हड्डी पसली अलग हो जाएगी तेरे चक्कर में साले। अबे अभी प्रिया कहाँ गई? वो भी तो आई थी ना। कौन है? मैडम आप लाइट जलाइए पहले। ओहो भाई, ये चुड़ैल ग्रुप की सरदार है, इतनी हॉट। आई कैन हियर यू बोथ। अभी प्रिया कहाँ है? पता नहीं, वो यही थी, पर आप हमें बताइए कि हम आपकी मदद कैसे करें। सृष्टि के कुछ कहने से पहले ही अचानक से पूरे कमरे में जैसे एक भूकंप सा आ गया था। सृष्टि के कमरे का आईना अपने आप टूट गया, जिसे देखकर सृष्टि की आंखों में जैसे खौफ दौड़ गया था। ये सब कैसे हो सकता है? तुम दोनों ने क्या किया? साले मनुष्यत के पुतले, देख तेरे आते यहाँ क्या हुआ। तुम दोनों की दोनों चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये सारी आत्माएं। सृष्टि अपने घुटनों पर बैठ गई। उसकी चीखों से उसका पूरा कमरा गूंज उठा। पूरा कमरा तेजी से कांप रहा था। ध्रुव और प्रसाद दोनों जमीन पर गिर गए और तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया और पायल की छम छम पूरे कमरे में गूंज उठी। ये किसको लेकर आए हो तुम यहाँ? तुमसे मैंने कहा था अभी प्रिया को लेकर आने। तुम उन्हें क्यों डांट रही है श्री? सृष्टि की आंखों में खौफ था। उसका पूरा शरीर अभी प्रिया की आवाज सुनकर जैसे कांप उठा था। ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। तेरा वहम नहीं है बहना, ये मैं हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। अबे ये सब क्या हो रहा है? ये बात पे सीरियल्स की तरह लोग काहे बदल रहे हैं इसमें? बेवकूफो, तुम लोग अभी प्रिया को नहीं लाए, मेरी मरी हुई बड़ी बहन की आत्मा को लेकर आ गए हो। And she is here to kill me and both of you, you idiots! What? 8.
अब ये ब्लू डार्ट से भी फास्ट आपकी ये चंट चुड़ैल बहन कहाँ से टपक गई? हो ही नहीं सकता। अब मैडम अभिप्रिया हमारी प्रोफेसर है, हम जानते हैं, उन्हीं को लेकर आए हैं। इतने में अचानक से एक दरवाजा खुलता है। प्रसाद और ध्रुव जैसे ही पलटते हैं, उनकी आंखों के सामने एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। एक आदमी भी था, पर उसका चेहरा इतना भयानक था जिसे देखकर दोनों के दांतों तले उंगलियां दब गई। भाई, ये डेली सोप की एक्ट्रेस और खोखली दीवार यहाँ क्यों चले आ रहे हैं? अबे कंकाल बोल, कंकाल, खोखला कंकाल। और ये खाली मेरा मतलब विशाल भैया हेलोइन के गेटअप में क्यों है? ये WWE वाला काला चोंगा और हिटीज की मूवी वाला टोमेटो सॉस टपक रहा है मुंह से। अरे यार, ये आजकल के मुस्टंडों को ना हाइजीन का एकदम ही ख्याल नहीं है, काल की कसम। अबे ये बुढ़ी और सुमो पहलवान तो हमारी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। Feels so good to be back, little sister. तुम तो मेरे साथ प्रेत नगरी में थी, इस मिरर में कैद। तेरा साबुन स्लो है क्या छोटी? 17 विचेस को तू जिंदा खा गई, फिर भी तेरे टॉप फ्लोर की बत्ती जली ही नहीं। What do you mean, दी? मीनिंग, मैं कभी यहाँ थी ही नहीं। अभिप्रिया तब से मेरे कब्जे में है जब से तू उसे कब्रिस्तान लाई थी उस दिन। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इतना लंबा इंतजार क्यों फिर? तुझे ढूंढ रही थी। थैंक्स टू दिस लड्डू गोपाल, आज जाके तेरा पता मिला। कब से बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब I'll finally meet the love of my life. यहाँ हम हट्टे कट्टे जवान और भोले इंसान सिंगल मर रहे हैं, इनको मुर्दा अपने खूंटे से बांधना। वाह भैया। अभिप्रिया ने गुस्से से प्रसाद की तरफ देखा और अपने पंजों से उसके बाल खींचते हुए प्रसाद का सर दीवार पर पटक दिया। ध्रुव प्रसाद की तरफ भागा, जिसका सर फट चुका था। उसके माथे से खून बह रहा था, पर वो अभी भी होश में था। कितनी बकबक करता है चिंटू। दो, थैंक्स टू हिम मेरा काम हो गया। तो तुमने इतने घटिया काम में मॉम का साथ दिया था? स्टॉप द मेलोड्रामा श्री। वो जो भी कर रही थी हमारी भलाई के लिए कर रही थी। तुम्हें ही उन लड़कियों की लाइफ की पड़ी हुई थी। यू न्यू हाउ आई ऑलवेज worshipped पिशाच। You knew all about it, है ना? दी, he was a fucking demon. मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, but you were completely brainwashed. I really wanted to marry him. पर फिर तुम बीच में आ गई और उस सेरेमनी में जहां सबकी बलि चढ़ने वाली थी, तुमने उन सब के मैजिक को पहले ही सोख लिया। We were witches दी, पर किसी की जान लेने का हक हमें भी नहीं है। और इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए कि जब मेरा प्यार पहली बार मेरी दुनिया में आया, तू उसे धोखे से यहाँ ले आई, अपने अंदर कैद कर लिया। वो पूरे यूनिवर्स को खाने वाला था दी। Oh God, you are too far gone. Just join us, सृष्टि। Trust me, तुम्हें सिर्फ इस प्रेत दुनिया से ही मुक्ति नहीं मिलेगी। You will be more powerful than ever. अभिप्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रेत नगरी के चारों तरफ का नजारा ही बदल गया। ध्रुव अब उस कब्रिस्तान में खड़ा था जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। ये तो वही कब्रिस्तान है। शिट! आग, चारों तरफ आग, और ये सारी की सारी लड़कियां इस आग में। फक फक फक! इन सब के बीच में खड़ी थी अभिप्रिया के रूप में राधिका। अभिप्रिया का इंसानी शरीर पिशाच की तरफ मुड़ा और उसने पिशाच के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, मैंने सालों आपकी पूजा की है और अब
मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। आई कांट इवन टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। अभिप्रिया पिशाच के सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुकाकर आगे बोली। जो चीज मुझे सालों पहले करनी चाहिए थी वो मैं आज कर रही हूँ। इन तीनों इंसानों का शरीर और इस पूरी प्रेत नगरी की आत्माएं और खुद को मैं आपके हवाले करती हूँ। ए पागल औरत! ध्रुव गुस्से में भागते हुए उन तीनों के पास आया और उन तीनों पर चिल्लाते हुए बोला, ये अपनी कहानी घर घर की कहीं और चलाइए। एक तो अभिप्रिया जी आप, राधिका! हाँ हाँ जो भी, आप पे हम भरोसा किए और आप हमें ही हलाल करने पर है। नहीं, आपको क्या लगता है हम क्या आपका मटन कीमा बनने के लिए आए हैं इधर? यू डोंट ए मी। खुद की बीवी को ससुराल लेकर जाओ शांति से, और हम खोलते हैं मेन चुड़ैल के साथ दरवाजा। फालतू का एकता कपूर बना के रखा है तीनों ने यहाँ। What nonsense! चुड़ैल जी आप चलिए, करिए अपनी बहन की विदाई। और हमारे दोस्त को ठीक मर मुरा गया तो हम क्या करेंगे? ध्रुव के इतना कहने के बाद अचानक 1 मिनट के लिए सब कुछ शांत हो गया। तू जानता है मैं कौन हूँ? हमें तो जहाँ तक पता था प्रधानमंत्री जी कुंवारे हैं, फिर आप? ओह, काफी फॉरवर्ड निकले वो तो। और कितने भाई बहन हैं आपके जिनके बारे में देश को नहीं पता? अबे ओ स्ट्रेट फ्रॉम इल्यूमिनाटी, तुम्हारा यज्ञ हवन करके यही तुमको स्वाहा कर देंगे। एक बार उठ गया ना अगर मेरा भाई, तो तुम सबकी छुट्टी कर देगा। और तुम ड्रैकुला, तुम्हारी गांड का ढोल निकाल कर तुम्हारे ही गले में डालकर यहीं उल्टा खींच देंगे। फिर बजाते रहना प्रेत नगरी के कल्चरल प्रोग्राम्स में फॉर एटर्निटी। ध्रुव के इतना कहते ही पिशाच ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसके गर्दन पर जोर से काट दिया, जिसकी वजह से ध्रुव के शरीर से खून निकलकर बहने लगा। प्रसाद! अबे प्रसाद उठ हरामी! इस लकवे मारे हुए ड्रैकुला ने काट लिया है पे हमको, उठो! जमीन पर गिरे ध्रुव की नजर प्रसाद पर थी, जो सर पर चोट लगने की वजह से अभी तक बेहोश था। अभिप्रिया ने प्रसाद और ध्रुव की गर्दन दबोची और उन्हें उठाते हुए कहा, इंसान, नेवर लाइक देम। खैर, अब मेरी बहन की हीरोपंती तुम दोनों की मौत का कारण बनेगी। क्यों सृष्टि? ना तुम तब कुछ कर पाई थी, ना अब कर पाओगी। अभिप्रिया ने अपनी आंखें बंद की और पिशाच का हाथ पकड़कर उसने मंत्र बोलना शुरू किया। पर इससे पहले कि उन दोनों की शक्तियां एक हो पाए, सृष्टि ने तुरंत अपने हाथ अभिप्रिया की तरफ बढ़ाए और आंखें बंद कर मंत्र बोलना शुरू किया, जिस वजह से अभिप्रिया चीखने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर इतनी तेज जलन हो रही है जिससे उसका पूरा बदन अभी राख में मिल जाएगा। मौका पाते ही सृष्टि ने प्रसाद और ध्रुव को पकड़ा और अचानक से गायब हो गई। लो जी, छोड़िए ना। हाँ। अरे अरे ऐसे ना करिए। हाँ। अपने चेहरे पर पड़े इस भारी थप्पड़ के बाद प्रसाद तुरंत अपने होश में आकर तमतमाते हुए चिल्ला पड़ा, ए कौन है बे? ए साला, हमको किसने मारने की हिम्मत की? ऐसा लटियाएंगे साला पूरा 7 जन्म याद आ जाएगा तुमको। ओ भूतिया साले, अपनी ये जो शालीमार एक्सप्रेस है कम करो जरा। ओह तो आप हैं, आप तो वही हॉट चुड़ैल हैं। तुम्हारे दोस्त की एक पैर कब्र में लटकी हुई है और यहाँ भूतों को लाइन मार रहे हो। प्रसाद पहले ये नहीं समझ पाया कि आखिर सृष्टि ऐसा क्यों कह रही है। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस खाली कमरे में ध्रुव एक तरफ लेटा हुआ था और उसके गर्दन से खून रिस रिस कर बह रहा था। प्रसाद परेशान भागता हुआ ध्रुव के पास पहुंचा। ध्रुव भाई मेरे, उठ साले, उठ। हरामी, क्या हुआ तुमको? ए ध्रुव, चुड़ैल बेबी, क्या हुआ इसको? ए ध्रुव, उठ भाई। ही इज डेड। पिशाच ने काटा है, पानी तक नहीं मांगेगा।
अरे अरे ऐसे कैसे मर सकता है यार? या आप कोई काला जादू कीजिए और बचाइए हमारे दोस्त को। तुम्हें क्या लगता है काला जादू करने वाले भगवान होते हैं? और वैसे भी मैंने कभी काला जादू नहीं किया है। अरे हमको फर्क नहीं पड़ता है, आप नीला काला पीला कुछ भी कीजिए, पर हमारे दोस्त को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये तो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? पिशाच ने उसे काटा है। हाउ कैन ही स्टिल बी अलाइव? अरे अब देखिए एक बार, शायद ये ठीक है, प्लीज। सृष्टि ने ध्रुव की नब्ज जांची तो वो हैरान थी। उसने प्रसाद से हैरानी भरी आवाज में कहा, इट्स इम्पॉसिबल, ही इज डेड। पर क्या, बताइए ना। ही इज डेड, पर वो पूरी तरह से नहीं मरा है। अरे क्या लिबर लिबर किए जा रही हैं? आत्मा और शरीर दो अलग हिस्से हैं। तुम्हारी आत्मा यहाँ है और तुम्हारा शरीर वहाँ। अबे ये बायोलॉजी और ज्योग्राफी का मिक्स लेसन हमको नहीं चाहिए, भेद खोलिए बस। पिशाच ने इसकी आत्मा को खत्म करने की कोशिश की और ध्रुव नहीं मरा, पर अब क्या लड्डू पेड़ा बांटे? कसम से हॉट ना होती ना तो कब का 1 2 का 4 कर दिए होते आपका। चुप साले, खरगोश की नामर्द अम्मा। पर ये कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बहन से बचने के लिए मैंने ये इल्यूजन तैयार किया है। इसके टूटने से पहले हमें ध्रुव की आत्मा को बचाना होगा। अरे तो बचाइए ना, अब क्या खो खो खेल कर मानेंगी? आई हैव अ प्लान, पर शायद इसमें तुम्हारी या ध्रुव दोनों में से किसी एक की आगे जान के जा सकती एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्रुव, बेटा ध्रुव। ये तो माँ की आवाज। माँ, बेटा कहाँ हो? ऐसे नहीं करते, मम्मा को काम पर जाना है। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो कहीं और नहीं अपने बनारस के घर में था। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, शीला उसे पुकारती हुई उसके कमरे में आई। लो, मैं पूरे घर में बुलाए फिर रही हूँ और साहबजादे यहाँ हैं। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे और तुम्हारे पापा को काम है। पर उससे पहले आज हमें मंदिर जाना है। मंदिर क्यों सुबह सुबह? महाकाल का अभिषेक भूल गया? और मंदिर सुबह सुबह ही जाते हैं। 13 साल बाद अपनी माँ को देखकर ध्रुव की आंखों में आंसू भर गए थे। उसने झट से दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। अरे तुझे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, आई जस्ट मिस्ड यू। क्लिंगी, चल अब बाहर। पापा और दादू दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं ऑलरेडी। इतनी जल्दी? शतरंज की बाजी चल रही है, बस सिपाही का ही वेट हो रहा है। चल आजा। ये सब क्या था? माँ जिंदा थी, मुझसे बात कर रही थी। पापा बाहर चेस खेल रहे हैं। ये तो वही दिन लग रहा है जब माँ बाबा की मौत हुई थी। नो! हम एकदम रेडी स्टेडी हैं बेबी। लेट्स बिगन मौत का नंगा नाच। डोंट बी वल्गर, बहुत पायस पवित्र प्रोसेस है ये। और मुझे फिर बेबी बोला तो इस हवन कुंड में तुम्हारी इस गंदी जबान की ही आहुति चढ़ेगी, साफ हो जाएगी। अरे आई एम जस्ट जोकिंग। पिशाच ने उसकी आत्मा को खत्म करने की कोशिश की है, जिस वजह से ध्रुव की आत्मा एक अलग ट्रांस में है। इट्स लाइक हाउ ड्रग्स अफेक्ट्स यू एंड वन स्टार्ट्स hallucinating। समझ लो वो खुद के हेल लूप में अटका हुआ है। इतना अपम झपम हमको आता तो गृह मंत्री से नीचे तो कहीं नंबर ही नहीं था हमारा। करना क्या होगा ये बताइए। कुछ तो बात है, पिशाच के काटने से आज तक कोई भी इंसान नहीं बचा है, फिर ये इस स्टेट में क्यों है? ही सीम्स स्पेशल। एनीवे, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। अरे आपका हाथ ही तो मांग रहे हैं कब से। जरा सी भी बकचोदी की तो ये याद रखना कि मैं ध्रुव को वापस लेकर नहीं आ पाऊंगी। फिर करते रहना मेरी अस्थियों से फ्लर्ट और उसकी भटकती हुई आत्मा से बकचोदी। अरे आप ऑफेंड ना होइए, लाइए अपना हाथ दीजिए। फकिंग परवर्ट। सृष्टि ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए प्रसाद का हाथ पकड़ा और उसे आगे बताया। हमारे पास 10 मिनट है। इन 10 मिनट में तुम्हें उसे ढूंढना है, उसकी आत्मा से कांटेक्ट करना है और उसे वापस लाना है, और ये सब जिंदा रहते हुए करना है। 10 मिनट बाद
मैं बाहर से तुम्हारी आत्मा को निकाल लूंगी, विद और विदाउट ध्रुव। एक बार हाथ लगे फिर बताते हैं। खुद हम इसको प्रेत नगरी की ट्रेन पकड़ाएंगे। झिला के रख दिया एकदम। जहां प्रसाद ध्रुव को पिशाच के मायावी जाल से निकालने में पड़ा था, वही अपनी दुनिया में ध्रुव 7वें आसमान पर था। शीला मेज पर खाना लगा रही थी। वही ध्रुव अपने पिता विवेक और दादाजी को चेस खेलते हुए और एक दूसरे के मजे लेते हुए देख हैरान था। अरे क्या हुआ तुझे? भूत देख लिया क्या? तेरी माँ ने कितने प्यार से तेरे लिए सब कुछ बनाया है। देख, आजा। इसे मेरे हाथ का खाना कहाँ पसंद है? बाहर के गोलगप्पे से ही दिन भर अपना पेट भरता है। अजब, हर दूसरी सुबह लौकी बनाकर पटक देंगी तो बच्चा खाएगा क्या और उसे भाएगा क्या? इट्स हेल्दी। प्यार का ओवरफ्लो है पर मसालों में कंजूसी है। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। माँ बाबा, क्या आज आप लोग देहरादून जा रहे हो? हाँ, पर पहले हम साथ में महादेव के मंदिर चलेंगे और फिर तू और मैं गेमिंग जोन चलेंगे। बॉलिंग में आज तो मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। मे बी दिस इज माई चांस। शायद मैं मॉम डैड को कन्विंस कर लूं कि वो ना जाए। शायद मैं उस डायमेंशन में हूँ जहाँ मैं पास चेंज कर सकता हूँ। यस। ध्रुव ने ये तो ठान लिया था कि उसे इस दुनिया में रहना है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप का साथ मिला था। पर आखिर वो दुनिया कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। वही सृष्टि की मदद से प्रसाद ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, प्रसाद हैरान रह गया था। प्रसाद ने जब आंखें खोली तो जिस जगह पर वो था वहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था और प्रसाद उस पानी में डूबा जा रहा था। अरे 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 अरे, ये तो जलपरी गुलाबो समझ लिया हमको बे, जबकि हम तो टाइटैनिक के जहाज हैं, डूब जाएंगे भैया। मार मार के गांड सो जाता हमारे। साला क्या झंडू बाम का मुन्नी बदनाम दोस्त है हमारा यार। प्रसाद उस पानी में तैरता हुआ कहीं भी ध्रुव के होने का नामो निशान ढूंढ रहा था। कोई ऐसी चीज जो उस गहरे से समंदर में ध्रुव के होने का एहसास दिलाए। राम 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 राम। ये कौन डकोटा जॉनसन है जिनके लिए हमें 7 समुंदर पार करना पड़ रहा है यार। दूर कहीं से प्रसाद को एक आवाज आई। कौन भूपू बजा रहा है? लाइट हाउस? साला आदमी के दिमाग में कौन चलता है इसके लाइट हाउस है? क्या बकचोदी है ये सब। पर जाना पड़ेगा, शायद वहां ये हरामी मिले। साला एक बार हाथ लगे, कसम गंगा मैया की, इस कटे की गांड मार लेंगे। महाकाल के मंदिर के सामने खड़े ध्रुव अपने परिवार के साथ खड़ा था, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन ध्रुव के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह वो कहानी घूम रही थी कि कैसे यहाँ से निकलने के बाद बनारस से देहरादून की वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके माँ बाप की ध्रुव को बचाने में मौत हो गई। पूजा से निकलने के बाद ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। मैं माँ बाबा को अभी वापस जाने से कैसे रोकूं? अगर मैं सच में पास में हूँ तो मुझे उन्हें अभी जाने से रोकना होगा। ध्रुव, तू बैठा नहीं अब तक गाड़ी में? तुझे पता है ना, मुझे और पापा को देहरादून की गाड़ी पकड़नी है। हमें वहाँ बहुत जरूरी काम है बेटा। नहीं, आप दोनों आज कहीं नहीं जा रहे हो। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हम लोग अभी बस घर जाएंगे, फिर निकलेंगे और 1-2 दिन में आ भी जाएंगे। नहीं, आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। आपको नहीं पता पर क्या बेटा, हम क्यों नहीं जा सकते हैं यहाँ से? चलो जी, वैसे भी आज हमारा जाना बहुत जरूरी है। ये तो बच्चा है, जिद करता रहेगा। मैं कोई जिद्दी नहीं कर रहा हूँ। आप दोनों नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। ध्रुव, चुपचाप से गाड़ी में बैठो। 5 साल के बच्चों की तरह तमाशा मत बनाओ, सब हमें ही देख रहे हैं।
ध्रुव ने अपने आसपास देखा तो सच में कई आंखें उसे एक साथ उसे घूर रही थी। पर जो बात ध्रुव को सबसे अजीब लगी थी वो ये थी कि वो सारी आंखें न जाने क्यों मुर्दा महसूस हो रही थी। डूबते तैरते किसी तरह प्रसाद लाइट हाउस के पास पहुंचा। लाइट हाउस की मुर्दों की तेज चीखों जैसे आवाज ने प्रसाद के कान फाड़ कर रख दिए थे, पर उसे भरोसा था हो ना हो ध्रुव यहीं कहीं था। पानी से निकलते ही प्रसाद ठीक लाइट हाउस के पास पहुंचा। लाइट हाउस का बड़ा सा लोहे का दरवाजा किसी विशालकाय राक्षस की तरह लग रहा था। साला ये ऐसे दरवाजे, कौन सी देसी साईफाई ब्लू फिल्म चल रही है, भगवान जाने। जैसे ही प्रसाद ने दरवाजा खोला उसे अंदर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अबे इतने अंधेरे में उस आदमी को हम ढूंढे कैसे? ए ध्रुव, साले हरामी किधर हो बे? ध्रुव! अब लोग देखे या जो कोई भी देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों आज यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही मैं इस गाड़ी के अंदर बैठूंगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप यहाँ से गए तो क्या ध्रुव? ध्रुव शीला के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया। वो बस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करता रहा। आसपास के लोग बस उन्हें मुर्दों की तरह घूरे जा रहे थे। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तुम्हारा जब दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो आ जाना। विवेक ने शीला का हाथ पकड़ा और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। ध्रुव ये समझ गया था कि अब वो कुछ भी नहीं रोक सकता। उसने अपने माँ बाप के गाड़ी के पीछे भागना शुरू किया ताकि उन्हें रोक सके। माँ बाबा रुक जाओ, माँ बाबा, माँ। इतने में किसी ने अचानक से ध्रुव के पैर पकड़कर जोर से उसे खींचा, जिससे ध्रुव तुरंत जमीन पर गिरा। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कोई भी नहीं था, बस दूर दूर तक अंधेरा था। पीछे से उसे प्रसाद की आवाज आई। अबे साले, हमारे घर के मूषक महाराज श्री श्री 1008 शांतनु महाराज से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रहे हो तुम। प्रसाद भाई, अच्छा हो गया तू यहाँ आ गया। देख माँ बाबा, वो दोनों अभी यहीं थे। आए? अबे पागल आदमी, उठो, मुर्दों की दुनिया से बाहर निकलो। भाई माँ थी, याद है कैसे टिफिन बॉक्स रेडी करती थी दोनों का? साले भूल गया क्या? चल ना, उन्हें वापस लाना है। ये कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे दिमाग में। इस लाइट हाउस में फंसे हैं हम दोनों, और अगर हम तुमको अभी नहीं खींचते तो महादेव के भक्त तुम यहीं सीढ़ी से गिरकर राम जी को प्यारे हो जाते। ध्रुव ने आगे देखा तो प्रसाद सच कह रहा था। बाहर से लाइट हाउस के फॉग हॉर्न की आवाजें आ रही थी, और वो किसी डायमेंशन में ही नहीं बल्कि खुद के दिमाग के किसी कोने में बंद था। यानी मॉम डैड। बस अब छोड़, अभी यहाँ से चलना होगा। इससे पहले वो पिशाच और पिशाच की कोमोलिका बीवी हमारी चुड़ैल मैडम को खा ले। पर यहीं दो लपड़ देंगे। चलो पास, हमको तुम्हारे दिमाग में नहीं मरना है, समझे भोसड़ी के? वैसे भी तुम्हारी बुद्धि ना तुम्हारी लंड में है। छी! क्या यार प्रसाद कुछ भी बोलता है। प्रसाद ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ध्रुव के साथ भागता हुआ सीधे पानी में कूद गया। यही सृष्टि प्रसाद के माथे पर हाथ रखकर मंत्र पढ़े जा रही थी कि तभी सृष्टि का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। वो समझ गई थी कि मौत ठीक बाहर खड़ी है। अगर ये लोग अंदर आ गए तो मैं इन दोनों को वहां से वापस नहीं ला पाऊंगी। सृष्टि के मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से दरवाजा एक झटके से खुला और वही टूट गया। भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर रियल स्टोरी 420 को सब्सक्राइब करें।